रवि एक साधारण परिवार से था जो एक छोटी सी गांव में रहता था। उसके पिताजी किसान थे और मां घर संभालती थी। रवि पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसे पढ़ाई में दिलचस्पी से ज्यादा अपने परिवार की मुश्किलें सुलझाने की फिक्र थी। हर दिन सुबह उठकर खेत पर अपने पिताजी के साथ जाता, दिन भर मेहनत करता और फिर रात को पढ़ाई करता। रवि, तुम क्यों खुद को इतना थकाते हो? उसकी माँ अक्सर उससे पूछती। माँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे हालत बदले। क्या पता मेरी मेहनत हमारे जीवन में कुछ बदलाव ला सके। रवि मुस्कुराते हुए जवाब देता। गांव के स्कूल में पढ़ाई के साधन बहुत कम थे। किताबें फटी पुरानी थी और इंटरनेट की सुविधा तो दूर की बात थी। लेकिन रवि के अंदर कुछ करने का जुनून था। उसे यह एहसास था कि अगर उसने पढ़ाई नहीं की तो उसका जीवन भी उसके पिताजी की तरह खेतों में संघर्ष करते हुए बीत जाएगा। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने कहा, बच्चों, इस बार जिले की विज्ञान प्रदर्शनी में हमारा स्कूल भाग ले रहा है। जो बच्चा सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बनाएगा उसे सरकारी छात्रवृत्ति मिलेगी। रवि के कान खड़े हो गए। यह मौका उसकी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहां से आएंगे? रवि ने गांव की पुरानी लाइब्रेरी से एक किताब निकाली और पढ़ने लगा। उसने निश्चय किया कि वह सोलर लैंप बनाएगा ताकि गांव के उन बच्चों की मदद हो सके जो बिजली न होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते। लेकिन बेटा, ये लैंप बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएंगे? पिताजी ने चिंतित होकर पूछा। पिताजी, मैं कुछ भी कर लूंगा। खेत में ज्यादा काम करूंगा, पर यह प्रोजेक्ट जरूर बनाऊंगा। रवि का आत्मविश्वास झलक रहा था। कर्म का असली अर्थ। रवि ने दिन रात मेहनत की। उसने कबाड़ से पुर्जे इकट्ठे किए, पुराने बैटरी सेल जोड़े और धीरे धीरे लैंप बनाना शुरू किया। गांव के लोग उसकी मेहनत देख रहे थे। किसी ने कहा, इतनी मेहनत कर रहा है, क्या यह लड़का सच में कुछ बदल पाएगा? लेकिन रवि ने किसी की बात की परवाह नहीं की। उसके मन में एक ही बात थी, कर्म। माँ, मुझे नहीं पता कि मैं जीतूंगा या नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसकी माँ ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, भगवान मेहनत करने वालों का साथ देता है, बस अपना काम करते जाओ। फाइनल का दिन, जब प्रदर्शनी का दिन आया तो रवि के दिल में घबराहट थी। उसने अपने सोलर लैंप को पूरे आत्मविश्वास के साथ जजों के सामने पेश किया। उसने बताया कि कैसे यह लैंप गांव के बच्चों के लिए पढ़ाई को आसान बना सकता है। क्या सच में उसने इसे खुद बनाया है? जजों में से एक ने हैरानी से पूछा, हाँ सर, मैंने इसे गांव के कबाड़े से बनाया है। यह केवल 300 रुपए में तैयार हुआ है। रवि की आवाज में विश्वास था। कर्म का फल। कुछ दिनों बाद परिणाम आया। रवि का नाम जिले के विजेता के रूप में घोषित हुआ। उसे न केवल छात्रवृत्ति मिली, बल्कि उसकी कहानी अखबारों में भी छपी। गांव के लोगों ने गर्व से कहा, हमारे छोटे से गांव का लड़का अब बड़ा नाम बना रहा है। रवि ने वह छात्रवृत्ति अपनी आगे की पढ़ाई में लगाई और गांव के बच्चों के लिए सोलर लैंप बनाना जारी रखा। उसने अपने जीवन से यह सीखा कि कर्म ही असली पूजा है। माँ, क्या मैंने सही किया? रवि ने एक दिन पूछा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे बच्चे ही दुनिया बदलते हैं। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म पर विश्वास रखना और लगातार मेहनत करना कभी बेकार नहीं जाता, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। अगर हम अपना काम पूरी लगन से करें तो सफल जरूर होते हैं।